हेलो बच्चों, तो कैसे हैं बच्चों आप। तो स्वागत करते हैं इस वीडियो लेक्चर में, जिसमें मैं आपको बच्चों यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ा रहा हूं। तो बच्चों प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी रूल नंबर 1 के बारे में और उसके कुछ क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे। आई होप सभी बच्चों को क्वेश्चन समझ आए होंगे। अब बच्चों हम पढ़ेंगे रूल नंबर 2। कौन सा रूल पढ़ेंगे बच्चों? रूल नंबर 2। अब ये रूल नंबर 2 क्या है सर, तो उसको समझने से पहले बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक चीज समझते हैं कि बताइए बच्चों कि अगर मैं आपसे सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछूं, बताओ 1 kg प्लस 1 kg कितना होता है बच्चों? 1 kg प्लस 1 kg कितना होता है बच्चों? 2 kg। अगर मैं आपसे बोलता हूं बताओ बच्चों 1 मीटर प्लस 2 मीटर कितना होता है बच्चों? 1 मीटर प्लस 2 मीटर कितना होता है? तो वेरी इजी, कोई भी बच्चा बता सकता है सर 3 मीटर होता है। ठीक है। फिर अगर मैं आपसे बोलता हूं बताओ मुझे 2 सेकेंड, 2 सेकेंड प्लस 3 सेकेंड, 2 सेकेंड प्लस 3 सेकेंड इज इक्वल टू कितना होता है बच्चों? आप बोलोगे सर 5 सेकेंड। वेरी इजी, यानी कि मैंने आपसे पहला क्वेश्चन पूछा कि बताओ 1 kg, ध्यान रखना बच्चों, 1 kg प्लस 1 kg इज इक्वल टू कितना? 2 kg। वेरी इजी। 1 मीटर प्लस 2 मीटर कितना? 3 मीटर। ये भी आसान है। पर 2 सेकेंड प्लस 3 सेकेंड ये भी मैंने आपको बोल दिया, ये भी आपने बता दिया। पर अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों कि अगर मुझे बताओ कि अगर मैं ऐसा बोल दूं 1 kg प्लस 2 मीटर इज इक्वल टू 3 मीटर, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? क्या स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट नंबर 1 सही है, स्टेटमेंट नंबर 2 भी सही है, स्टेटमेंट नंबर 3 भी सही है। पर अगर मैं आपसे बोलता हूं बताओ स्टेटमेंट नंबर 4 सही है, तो आप बोलोगे सर गलत है। क्यों गलत है बच्चों? क्योंकि आपको नॉर्मली पता है कि भाई कभी भी हम केजी और मीटर को ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो केजी में है, ये किस में बच्चों? मीटर में। यानी ये तो मास है और ये क्या है बच्चों? लेंथ। तो क्या हम मास और लेंथ को ऐड कर सकते हैं? नहीं कर सकते ऐड। अगर मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछूं, बताओ 1 सेकेंड प्लस 3 मीटर इज इक्वल टू 4 सेकेंड, क्या ऐसा पॉसिबल है बच्चों? तो आपका जवाब होगा नहीं सर, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों बच्चों? तो उसका कारण यह है कि देखो ये तो टाइम है, सेकंड को लेते हैं टाइम में, इसको किस में लेते हैं बच्चों हम? मीटर, यानी कि लेंथ में। तो क्या इसको ऐड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो वही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं बच्चों कि आप जब किसी न्यूमेरिकल वैल्यू को ऐड करते हो, यानी कि आपने जब इस क्वेश्चन नंबर 1 में, इस एग्जांपल नंबर 1 में जब आपने यहां पे किया तो 1 तो था। देखो हर जगह एक न्यूमेरिकल वैल्यू, एक संख्या तो आपको दिख रही है, एक संख्या तो आपको दिख रही है बच्चों। पर आप यहां पे देखोगे तो आपको दिख रहा है ये केजी। ठीक है, ये भी एक संख्या है भाई, ये दोनों तो एक संख्या है। 1 यहां पे एक संख्या है, 1 यहां पे एक संख्या है। पर इसके पीछे क्या लिखा है वो इंपॉर्टेंस है बच्चों। पीछे क्या लिखा हुआ है? केजी। इधर क्या लिखा हुआ है? केजी। जब आपने देखा ये भी केजी में है, ये भी केजी में, यानी कि दोनों की यूनिट सेम है। जब दोनों की यूनिट सेम है, या फिर मैं बोल सकता हूं दोनों की डायमेंशन सेम है, तभी तो आपने बोला मुझे कि सर 1 kg प्लस 1 kg कितना हुआ? 2 kg। अब इसमें अगर दूसरे क्वेश्चन की बात करूं, तो अगर मैंने आपसे बोला 1 मीटर प्लस 2 मीटर कितना? 3 मीटर। कब आपने बोला 3 मीटर? कि आपको पता चला है इसकी यूनिट और इसकी यूनिट सेम है, ये भी लेंथ में, ये भी लेंथ में, तो आपको मिलेगा भी क्या? लेंथ ही मिलेगा। जैसे ये केजी में था, ये मास में था, ये भी मास में था, तो मास को मास के साथ ऐड किया तो मिलेगा क्या बच्चों? मास ही मिलेगा। यानी केजी को केजी के साथ ऐड किया तो क्या मिलेगा बच्चों? केजी मिलेगा। जब आपने लेंथ को, ये मीटर लेंथ में आता है, ये मीटर लेंथ में आता है, ये 1 मीटर लेंथ में, 2 मीटर लेंथ में, जब आपने लेंथ को लेंथ से ऐड किया तो मिला क्या बच्चों? आपको लेंथ ही मिला। इसी तरीके से जब आपने टाइम को टाइम से ऐड किया, यानी 2 सेकेंड प्लस 3 सेकेंड कितना बोला बच्चों आपने? 5 सेकेंड। तो आप क्या बोल सकते हो भाई, टाइम को जब टाइम से ऐड करेंगे तो मिलेगा क्या? जब सेकंड को सेकंड से ऐड करोगे। अब न्यूमेरिकल वैल्यू की बात नहीं कर रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चों, हमें ये जो यूनिट आपको दे रखी है, ये यूनिट या डायमेंशन, ये इंपॉर्टेंट है। तो जब आपने 2 सेकंड को 3 सेकंड से ऐड किया तो मिला क्या आपको? 5 सेकंड। पर ये 3 एग्जाम्पल तो सही है,
पर सर इसमें आपने क्या किया कि 1 kg प्लस 2 kg, देखो यहां पे न्यूमेरिकल वैल्यू तो 1 दे रखी है, यहां भी 2 दे रखी है, पर यहां पे देखो बच्चों ये यूनिट kg में आ गई, ये यूनिट kg में आ गई, यानी इसकी डायमेंशन अलग होगी, इसकी डायमेंशन अलग होगी। तो क्या जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो हमें ऐसा कुछ मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, क्योंकि सर इन दोनों की डायमेंशन या फिर इसकी यूनिट सेम ही नहीं है। तो जब सेम ही नहीं होता तो क्या उसको ऐड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसी तरीके से लास्ट जो 5th वाला आपको एग्जांपल दिख रहा है, तो वो क्या है, सेकंड को जब मीटर में ऐड किया, यानी लेंथ टाइम को जब हम लेंथ में ऐड करेंगे तो क्या हमें टाइम मिलता है क्या बच्चों? ऐसा कभी पॉसिबल होता है क्या? नहीं होता ऐसा पॉसिबल। तो यही रूल नंबर 2 है कि जब हम केजी को केजी से प्लस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा बच्चों? केजी मिलेगा। यानी कि जब दो सेम क्वांटिटी, यानी सेम हम जैसे सपोज करो आप मास को मास के साथ ऐड करोगे तो आपको मिलेगा क्या? मास मिलेगा। जब लेंथ को लेंथ के साथ ऐड करोगे तो आपको मिलेगा क्या बच्चों? लेंथ मिलेगी। और जब आप टाइम को टाइम के साथ ऐड करोगे तो मिलेगा क्या बच्चों? आपको टाइम ही मिलेगा। तो ये बात आपको समझनी है, यही अपना रूल है। ठीक है, क्लियर है? अब देखो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, और ये 5 एग्जांपल तो मैंने आपको बताई, यही रूल है बच्चों। अब देखो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 लेता हूं। जैसे आपने बच्चों 9th क्लास में, जो 9th क्लास में आपने पढ़ा है वो मैं एक बार याद करा देता हूं, जिन बच्चों को नहीं पता है वो अभी 11th क्लास में भी यही पढ़ने वाले हैं। तो 9th क्लास में बच्चों आपने ऐसा पढ़ा हुआ है, आपने ऐसा पढ़ा हुआ है v बराबर v0 प्लस AT। एक इक्वेशन पढ़ी है आपने, मोशन इन 1D, मोशन इन लीनियर मोशन, सॉरी मोशन इन 1D। तो उसमें आपने ऐसी इक्वेशन पढ़ी है v बराबर v0 प्लस AT, v बराबर v0 प्लस AT। अब आप बोलोगे सर ये v0 क्या है? तो मैं यहां पे लिख देता हूं, यहां पे ये v क्या है बच्चों? फाइनल वेलोसिटी। क्या होती है बच्चों? ये फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, ये क्या है बच्चों? एक मिनट, v क्या है? फाइनल वेलोसिटी। ठीक, इसी तरीके से v0 क्या है बच्चों? इनिशियल वेलोसिटी। क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, a क्या है बच्चों? a एक्सेलरेशन। क्या है बच्चों? एक्सेलरेशन। और t क्या है बच्चों? t है टाइम। अब जो गुजराती मीडियम वाले बच्चे हैं उनको भी मैं बता देता हूं, इस v को बोलते हैं हम फाइनल वेलोसिटी इंग्लिश में, पर इसको अगर गुजराती में बोलोगे तो इसको बोलते हैं हम अंतिम वेग। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको अंतिम वेग। इस v को बोलते हैं हम अंतिम वेग, इस v0 को बोलते हैं हम प्रारंभिक वेग। ठीक है, वेलोसिटी मैंने आपको बताई थी, प्रारंभिक वेग बोलते हैं। a को बोलते हैं हम प्रवेग, और टाइम यानी टाइम को हम टाइम को क्या बोलते हैं बच्चों? हम समय। तो ये सब चीजें मैंने आपको बता दी। अब देखो यहां पे हम वही बात कर रहे हैं कि अगर केजी को केजी से ऐड करेंगे तो मिलेगा क्या बच्चों? केजी मिलेगा। अब एक चीज आप समझें कि अगर मैं यहां पे 2 साइड हमें गिवन है, इस साइड को क्या बोलते हैं बच्चों? इस वाली साइड को हम क्या बोलते हैं? लेफ्ट हैंड साइड। और इस साइड को क्या बोलते हैं बच्चों? हम राइट हैंड साइड। तो इसको तो बोलते हैं हम RHS, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? हम LHS। ठीक है, तो सबसे पहले मैं LHS पता कर लेता हूं। LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड। तो LHS का मतलब आप देखें, LHS में ओनली क्या लिखा हुआ है बच्चों? फाइनल वेग यानी फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी v बराबर, अब हमें कुछ नहीं करना, इसका डायमेंशन चेक कर लेना। क्या चेक कर लेना बच्चों? इसका पारिमाणिक सूत्र। तो v वेग का पारिमाणिक सूत्र क्या होता है वो पता कर लेते हैं। v बराबर क्या होता था बच्चों? s/t। s क्या होता था? डिस्प्लेसमेंट। कई बच्चे इसको d/t भी लिख देते हैं कई बार। ठीक है, d डिस्प्लेसमेंट होता है, हम यहाँ पे 11th क्लास में इसको s से पढ़ेंगे। ठीक है, तो s क्या है बच्चों? स्थानांतर यानी कि डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, समय। तो बच्चों ये स्थानांतर मीटर में लेते हैं। ठीक है, स्थानांतर, क्योंकि हमें डायमेंशन बनाने, स्थानांतर को किस में लेंगे? L1,
और टाइम को क्या लेंगे t1, तो ये L1 t1 ऊपर जाएगा तो क्या होगा t की पावर -1। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको वेग का डायमेंशन बता दिया। तो बच्चों वेग का क्या डायमेंशन बना, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ फाइनल वेलोसिटी यानी अंतिम वेग। तो डायमेंशन ऑफ फाइनल वेलोसिटी कितना है बच्चों, क्या लिख सकते हैं, यहां से इसको मैं रफ कर देता हूं। चलिए बोलिए बच्चों क्या लिख सकते हैं, L1 t की पावर -1। ये तो हमारा हो गया लेफ्ट हैंड साइड। अब बच्चों बात करते हैं हम राइट हैंड साइड की। किसकी बात करते हैं बच्चों, राइट हैंड साइड की। तो हमें राइट हैंड साइड, अब देखो ये डायमेंशनली ये जो इक्वेशन है ये आपने 9th क्लास में पढ़ी हुई है। अब डायमेंशनली चेक करना है क्या ये करेक्ट है, तो देखते हैं, चेक करते हैं। राइट हैंड साइड की बात कर लेते हैं बच्चों। राइट हैंड साइड में क्या है देखो, तो राइट हैंड साइड में हम लिखेंगे डायमेंशन ऑफ चेक करते हैं, फाइनल वेलोसिटी ये थी, अब इसका चेक करते हैं हम। तो हम डायरेक्ट चेक कर लेते हैं, इतना लिखने की जरूरत क्या है। v नॉट क्या है बच्चों, इनिशियल वेग। v नॉट क्या है, इनिशियल वेग, इनिशियल वेलोसिटी या फिर प्रारंभिक वेग। तो वेग का डायमेंशन तो यहां भी वही रहेगा ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, L1 t-1, क्योंकि ये भी वेग है ये भी वेग है, चाहे ये प्रारंभिक वेग हो या फिर अंतिम वेग हो, दोनों का जो डायमेंशन यानी कि पारिमाणिक सूत्र होगा वो सेम ही होगा बच्चों। एक ही बात करते हैं, तो प्लस क्या लिखेंगे बच्चों, हम प्लस लिखेंगे a। अब बताओ a का क्या डायमेंशन था, तो a का डायमेंशन था बच्चों L1 t-2। कितना था, L1 t-2। तो हमने यहां लिख दिया L1 t-2। फिर t टाइम यानी समय का डायमेंशन क्या होगा बच्चों, t की पावर 1। ठीक है, तो बच्चों यहां से हम क्या लिख सकते हैं, बोलते चलो L1 t-1 होगा, प्लस लिखेंगे। तो देखो t की पावर -2 है इंटू t की पावर 1। तो जब बेस सेम होते हैं, t भी यहां भी t यहां भी t, तो बेस सेम होते हैं तो क्या होता है बच्चों, l की पावर 1 तो रहेगा, t ये बेस हो जाएगा, तो -2 + 1 लिखेंगे। तो यहां से कितना आएगा बच्चों, यहां से आएगा L1, ये तो रहेगा t-1 प्लस इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिखेंगे L1 t-1। तो देखो बच्चों यहां पे हमें प्रूफ क्या हुआ, वही चीज इंपॉर्टेंट है, वैल्यू इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब संख्या इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें इंपॉर्टेंट है उसकी डायमेंशन। तो राइट हैंड साइड में डायमेंशन कितना आया था बच्चों, L1 t-1। क्या आया था, L1 t-1। तो देखो यहां से, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में क्या आया था, L1 t-1। तो देखो राइट हैंड साइड में क्या आ रहा है बच्चों, क्या हम ये क्या L1 t-1 है सर, ये तो वही है जो राइट हैंड साइड में आ रहा था। क्या ये भी L1 t-1 है, बिल्कुल सर। तो जब हमने L1 t-1 को L1 t-1 से ऐड किया, L1 t-1 को L1 t- से ऐड किया, तो मिला क्या बच्चों हमें, L1 t-1। क्या मेरी बात समझ में आई। तो इसका मतलब ये जो v = v0 + at इक्वेशन है, ये डायमेंशनली यानी कि डायमेंशनली करेक्ट है। क्या मेरी बात समझ में आई। इसी तरीके से एक एग्जांपल और लेते हैं हम। चलिए एक एग्जांपल और ले लेता हूं, देखिए। चलिए बच्चों बहुत ही अच्छा रूल है, बहुत अच्छी तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूं। और देखिए और एग्जांपल देता हूं मैं आपको। देखिए बच्चों कि अगर मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, एक और इक्वेशन आपने इसी काइनेमेटिक्स में मोशन इन 1D में सुनी होगी, वो होती है बच्चों S = v0t + ½ at²। बहुत सारे बच्चों को ये याद भी होगी, 9th क्लास में पढ़ी है आपने। ठीक है, चलिए तो इसी के लिए बात कर लेते हैं। तो बच्चों इधर से क्या है अपना, पहले हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं पहले, लेफ्ट हैंड साइड। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में S क्या है बच्चों, S क्या है, यहां लिख लेना, S क्या है, स्थानांतर यानी कि डिस्प्लेसमेंट। S क्या है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, S क्या है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, v0 मैंने बता ही दिया आपको। v क्या है बच्चों, यहां पूरा लिख देता हूं मैं, S क्या है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है,
और v क्या है बच्चों, v नॉट, ये मैं आपको वहां से बता चुका हूँ क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। थोड़ा सा शॉर्ट में लिख देता हूँ क्योंकि ये सब बता चुका हूँ। v नॉट इनिशियल वेलोसिटी, v क्या है फाइनल वेलोसिटी, ठीक बच्चों, और a क्या है बच्चों, एक्सेलरेशन यानी कि प्रवेग। गुजराती वर्ड भी बताते हुए चल रहा हूँ। t क्या है बच्चों, टाइम यानी कि समय। अब सबको याद तो हो गए होंगे, ये स्थानांतर है, ये इनिशियल वेलोसिटी यानी कि प्रारंभिक वेग, ये फाइनल वेलोसिटी यानी कि अंतिम वेग, ये प्रवेग, और ये समय। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है बच्चों, देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, क्या s लिखा हुआ है ओनली। तो s के लिए क्या लिख सकते हैं हम, बोलो s यानी स्थानांतर को किस में लेते हैं बच्चों, l की पावर कितना हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा सर। ये तो l की पावर 1, बहुत इजी आ रहा है। चलो अभी लेफ्ट हैंड साइड में तो बात कर ली, अब हम बात करेंगे बच्चों किसकी, राइट हैंड साइड की। तो चलिए राइट हैंड साइड की बात कर लेते हैं। तो राइट हैंड साइड में क्या है बच्चों, चेक करो v नॉट। अब देखो v नॉट का क्या डायमेंशन है, तो v नॉट का डायमेंशन कितना बताया था बच्चों, ये होता है L1 t-1, ठीक है। v नॉट का डायमेंशन क्या होता है, L1 t-1। v नॉट प्रारंभिक वेग यानी कि इनिशियल वेलोसिटी, तो वेग डायमेंशन तो सेम होगा। t का डायमेंशन कितना है बच्चों, t1। a का डायमेंशन कितना है बच्चों, L1 t-2, ठीक है। तो चलिए बात कर लेते हैं, बहुत ही आसान है। तो v नॉट का डायमेंशन कितना, L1 t-1, t का कितना डायमेंशन है, t1, फिर प्लस क्या लिखेंगे हम, क्या लिख सकते हैं, हाफ लिखने की जरूरत है नहीं आपको, ठीक है। वो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट का डायमेंशन क्या होता है, 1 होता है। क्या मानते हैं उसको, m0 l0 t0, तो वो = 1 होता है। तो a का डायमेंशन कितना बच्चों, क्या लिख सकते हैं हम, L1 t-2, यहां से क्या लिखेंगे, इंटू t की पावर, देखो t के ऊपर स्क्वायर लिखा हुआ है, तो t के ऊपर कितना हो जाएगा बच्चों, स्क्वायर। t के ऊपर कितना हो जाएगा बच्चों, स्क्वायर हो जाएगा। क्या बात समझ आई बच्चों आपको, तो बस बहुत इजी है। यहां से क्या हो जाएगा, L1, देखो यहां से L1, ये L1 है, ये t-1, ये t+1, तो यहां से क्या लिख सकते हैं, L1 बेस सेम है tt, बीच में प्लस लगा हुआ है, तो -1 +1 हो जाएगा। फिर यहां से L1 बेस सेम है, ये t इंटू में है, -2 +2, तो देखो t-1, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, L1 t की पावर कितनी, 0, और यहां से कितना हो जाएगा बच्चों, L1 t की पावर कितनी, 0। तो बोलो बच्चों t की पावर 0, किसी भी वैल्यू या वेरिएबल की पावर 0 होती है तो वो कितनी होती है बच्चों, 1। जैसे अगर x की पावर 0 रखूंगा तो कितना होगा, 1 होगा। तो t की पावर 0 कितनी होगी बच्चों, 1 होगी। 1 लिखने का कोई मतलब है नहीं, तो यहां से बच जाएगा L1। यहां से कितना हो जाएगा बच्चों, ये भी L1, क्योंकि t की पावर कितनी होती है, यहां लिख लेना t की पावर 0 = 1 होता है। अगर आप लिखोगे y की पावर 0 तो वो भी 1 होता है, अगर आप लिखोगे x की पावर 0 तो वो भी 1 होता है। तो ये सब पता होना चाहिए आपको, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया l की पावर 1। तो हम क्या लिख सकते हैं, यहां से चेक करते हैं डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। तो हम क्या बोलते थे कि kg को kg के साथ ऐड करेंगे तो मिलेगा क्या, kg ही मिलेगा, यानी मास को मास के साथ ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, मास ही मिलने वाला है। लेंथ को लेंथ के साथ ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, लेंथ ही मिलने वाली है। और टाइम यानी समय को समय के साथ ऐड करेंगे तो मिलेगा क्या, समय मिलेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड से क्या मिल रहा था, हमें डायमेंशन देखना है बच्चों अपने को, क्या मिल रहा था, l की पावर 1। और राइट हैंड साइड से हमें क्या मिल रहा है, जब l की पावर 1 को l की पावर 1 से साथ ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा क्या बच्चों, हमें क्या मिलेगा बच्चों, सेम डायमेंशन। जब l की पावर 1 को l की पावर 1 से ऐड करेंगे तो मिलेगा क्या, l की पावर 1। लिख सकते हैं ना, इसको ऐसे लिख सकते हो, l की पावर 1, जब l की पावर 1 यानी कि l की पावर 1 प्लस l की पावर 1 को ऐड करेंगे तो मिलेगा भी क्या, l की पावर 1। ठीक है बच्चों, क्या ये बात समझ आई बच्चों आपको, ठीक है, चलिए ओके।